मैं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 61,149, क्योर हो चुके हैं 42,297, डेथ हो चुकी है 3,303 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 37,136, क्योर हो चुके हैं 9,939, डेथ हो चुकी है 1,325 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 10,554, क्योर हो चुकी है 4,750, डेथ हो चुकी है 168 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 2,961, क्योर हो चुके हैं 1,074 और डेथ हो चुकी है 250 की। एम्फन साइक्लोन ने कई जगहों पर बहुत ज़्यादा कहर मचाया हुआ है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खुद बहुत ज़्यादा चिंतित है और वो नवानो सचिवालय में बैठकर इस स्थिति का जायजा भी कर रही हैं। हावड़ा, हुगली और कोलकाता के तटीय जगहों पर बहुत ज़्यादा तूफान, आंधी दिखाई दे रहा है। आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सुपर साइक्लोन अफाम के आज देर शाम सुंदरबन के पास तट से टकराने की पूरी संभावना। पाराद्वीप में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंची। कोलकाता एयरपोर्ट गुरुवार सुबह 5 बजे तक के लिए बंद। सुपर साइक्लोन अफमान बुधवार सुबह 6:30 पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पहुंच गया। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने बताया कि साइक्लोन अभी पाराद्वीप से 110 किलोमीटर दूर है। पाराद्वीप में हवा की रफ्तार फिलहाल 102 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है। यह आज देर शाम सुंदरबन के पास तट से टकराएगा। इस दौरान तटीय क्षेत्रों में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अगले 6 से 8 घंटे काफी अहम है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ ही सिक्किम और मेघालय के लिए भी अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा और बंगाल के कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। साइक्लोन को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को गुरुवार सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह तक उड़ीसा के 11 जिलों से 1,19,075 लोग शिविर में पहुंचाए गए हैं। सबसे ज्यादा 32,060 लोग केंद्रपाड़ा से निकाले गए हैं। इसे देखते हुए 1,704 राहत शिविरें बनाई गई है। इधर चक्रवात से राहत और बचाव के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही सतर्क है। राज्य सचिवालय नावन्ना में कंट्रोल रूम खोला गया है, जिसके निगरानी खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 19 टीमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में तैनात है। राज्य आपदा बल की टीम भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। मंगलवार शाम तक 3 लाख लोगों को कच्चे मकानों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और आर्मी भी राहत और बचाव हिस्सेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडियन नेवी की एक टुकड़ी दल बल के साथ कोलकाता पहुंची है और अपने विशेष उपकरण भी ले आई है। इससे राहत और बचाव में मदद मिलेगी। कोस्ट गार्ड भी लगातार समुद्र पर अपने जहाजों के जरिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। बीएसएफ ने भी कमर कस ली है ताकि आवश्यकता पड़ने पर राहत और बचाव कार्य में कूद पड़े। कुल मिलाकर एक तरफ से चक्रवात तेज गति से समुद्र तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने इससे लोगों के बचाव के लिए सारी तैयारियां पार कर ली है। अपोजिट में एक मोटा वाला पेड़ था ना, वो पेड़ पूरा हमारा रूम का बारांदा, मतलब आउटसाइड, फ्रंट साइड जो है ना, पूरा फ्रंट साइड का ऊपर वो नारियल का पेड़ लेके गिरा है। अभी अभी तो बदल रहे बारिश से ऐसे गया अभी ये तो रूम का फ्रंट साइड लेके गिरा है, सही दिखते हैं। और थोड़ा बड़ा मूड नहीं है। हां আমরা তো বুঝলাম না কোন জায়গায় ঢেউটা দেখো। হ্যাঁ এখন ঢেউ কম হচ্ছে, যদি জোয়ার হতো না দেখছিস কি ঢেউ হতো। এখন তো ঢেউটা তাই এই ঢেউ হচ্ছে। জোয়ার হলে का টিকতে পারছিস না, বোর্ড একদম এ করেছে কি জোয়ার হলে বিশাল ঢেউ। এই যে তো থাকি খালি অবস্থা জোয়ার থাকে ভাটা হলে তাই এইভাবেই হচ্ছে। ঠিক আছে তোর বড় ভিডিও কলিং করে বন্ধু বান্ধবকে দেখানোর সময় এখন ভিডিও করছি, ভিডিও কলিং করি একটা ভিডিও।
অবস্থা সুন্দর তার মানে হচ্ছে মানে একবার আই ঢুকেছে একবার তেল ঢোকা না পর্যন্ত তেল কি ঢুকেছে ওকে ওকে টেক কেয়ার ওকে চলে গেলে বলো হ্যাঁ যদি সাগরের ওদিকে থাকে তাহলে এখানে বর্ধমান না যেটা পাচ্ছি আমি বলবো ম্যাডাম কথা বলবেন ম্যাডামকে দিচ্ছি স্পিকার তাহলে কি খবর আছে এখন ওগুলো ঠিক আছে পরে দেখে নেবো তুমি দেখো যেটা হচ্ছে যে আইটা যাওয়ার পরে সাগর যখন সাইলেন্ট হয়ে গেছিল এখন ওখানে ট্রেনটা ঢুকেছে সুতরাং পুরো জোরে হচ্ছে তোমাদের ওখানে হয়তো দেখো আইটা ঢুকেছে আইয়ের পরে আবার ট্রেন ঢুকবে সুতরাং দুটো ট্রেন করবে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে নাও বাদ বাকি ক্ষয়ক্ষতি যেটা হবে সেটা পরে কালকে দেখা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ ফিল্ডে না গেলে তো দুটো পাওয়া যাবে না কত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তাই না তাই পুরো ফিল্ডে গিয়ে করতে হবে একটা জায়গায় দিয়ে জয়নগর দেখা জয়নগর মন্দির জয়নগর মন্দির বাজার এখানে
जुलाई 21 है और राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन में काफी रिलैक्सेशन मिलेंगी। प्राइवेट ऑफिसेज जो कि है वह खुल सकते हैं, जो शॉपिंग मॉल्स में है वह भी खुल सकते हैं, लेकिन 50% स्ट्रेंथ के साथ और ऑल्टरनेटिव डेज पर ही खुलेंगे। साथ ही साथ सैलून्स भी खोलना अलाउ किया गया है और होटल्स भी अलाउ किया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कर इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस भी अलाउ की गई हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स को भी परमिशन मिली है कि स्पोर्ट्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं कि शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने प्रेस मीट में कहा है कि 12वीं के जो एग्जाम बाकी थे वह 29 जून को होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कर और मास्क पहनकर। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने की घोषणा, 29 जून से होगी 12वीं की बची हुई परीक्षाएं। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं की बची हुई परीक्षाएं जून में आयोजित कराई जाएगी। यह जानकारी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने दी। उन्होंने कहा कि 29 जून से 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं कराई जाएगी। ऐसे में परीक्षाओं का टाइम टेबल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट wbchse.nic.in पर जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। वहीं इस संबंध में मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के बारे में सभी सुरक्षा सावधानियां, जिनमें सामाजिक दूरी भी शामिल है, परीक्षा के आयोजन के दौरान सुनिश्चित की जाएगी। छात्र छात्राओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिस तरह से परीक्षा आयोजित की जाएगी उससे पता चलता है कि परीक्षा केंद्र में केवल 80 से 100 अभ्यर्थी को ही रखा जाएगा। ऐसे में इसके लगभग 2500 केंद्र होंगे। विशेषवर तिथि कैलेंडर को जल्द ही जारी किया जाएगा। आगामी 29 जून, 2রা জুলাই এবং 6 জুলাই এই 3 দিনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার যেগুলি বাকি ছিল সেই সমস্ত পরীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক করা হচ্ছে। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে 80 থেকে 100 জনের বেশি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সেন্টার হবে না। আমরা ইতিমধ্যেই 2500 সেন্টারকে চিহ্নিত করেছি, যাতে তারা নিজেরাই সেখানে উপস্থিত হতে পারেন, লোকাল ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে কিংবা নিজেরা উপস্থিত হয়ে। প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থীর কাছে স্যানিটাইজারের বোতল থাকা উচিত, মাস্ক পরে যাওয়ার কথা এবং সমস্ত রকম স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। 2 তারিখ, 29 জুন, 2রা জুলাই এবং 6 জুলাই এই 3টে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্ভাব্য এই 3টি দিন দেয়া হলো। কোন দিন কোন পরীক্ষা হবে তার বিস্তারিতভাবে পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হবে। এটা আবার বলছি সম্ভাব্য দিন, এই কারণেই অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেছেন, জানতে চান, আমার কাছে জানতে চান, আমার দপ্তরে জানতে চান, উচ্চশিক্ষা দপ্তরে জানতে চান, বন্ধুবান্ধবরা জানতে চান, এমনকি ছাত্রছাত্রীরাও আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন। वार्ड नंबर 6 जहां पर कोरोना संक्रमित पाया गया था वहां पर पुलिस बैरिकेड लगाने गई तो आसपास के लोगों ने आपत्ति जताई। जब बहुत समझाने बुझाने के बाद वह लोग मानने को तैयार हुए और बैरिकेड लगाने दिया। आइए आपको वहां की एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। सिलीगुड़ी नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में आज बैरिकेड करने को लेकर देखा गया व्यापक उत्तेजना। स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। आप सभी को बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की ओर से कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। विभिन्न जगहों को सैनिटाइज करने के साथ ही बैरिकेड किया जा रहा है ताकि इलाके से लोग बाहर न आ सके और न ही बाहर से कोई भीतर न जा सके। इस बीच बैरिकेडिंग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच
काफी उत्तेजना का माहौल भी देखा गया। इसके बाद खालपाड़ा और सिलीगुड़ी थाने की पुलिस और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किसी प्रकार नियंत्रित में किया। 2 दिन पहले इस वार्ड में एक फल विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, अब उसका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यही कारण है कि इस वार्ड में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। घर में रहो, टाइम से रहो, वर्कआउट करो, जिम करो, जो करो करो, मुझे फोन लगाओ बस। मैं रास्ते पे हूँ, तुम लोग घर में रहो। मेरा भी फोन नंबर रखो, मुझे भी फोन करो। मेरा बात समझने की कोशिश करो। मेरा मेरा हम लोग सुनो, इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग मेरे कर रहे हैं, बात समझने की कोशिश करो। कोई भी सुनो, प्रशासन आपके साथ में है, आपको कोई चिंता का जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई भी दवा हो, कोई भी जरूरी सामान हो, नहीं निकल पा रहे, हम लोग को फोन कीजिए, हम लोग पहुंचाएंगे आपके पास। समझ रहे मेरा बात। लेकिन अभी जो हम लोग काम करने दीजिए, अभी काम करने का टाइम है। ठीक है, आप मुझे सुनिए, अगर लगे इसको बढ़ा के और आगे करना, और आगे करेंगे जो अच्छा लगे आप कीजिए। परमानेंट नहीं है, तो ये परमानेंट ये दूरी नहीं रहना चाहिए। हम लोग अभी दूरी से बात कर रहे, ठीक है, लेकिन मन का दूरी नहीं रहना चाहिए। मन का अगर दूरी होगा तो ये हम लोग गलत नहीं कर रहे, कभी हम गलत नहीं करेंगे आपके लिए। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कैसे बेहतर किया जाए इस जगह को। ठीक है, आप जाइए, जो अच्छा लगे आपके सुनिए, আপনাদের সাথে আমরা আছি, আপনাদের সাথে আছি, আপনাদের সাথে আছি। आराम से रहो, कोई किसी का कोई जरूरत होगा फोन लगाएगा, चलाएगा। बाबू रखो मेरा नंबर। आप देखिए, मीटिंग में जाइए, देखिए सुनिए, जो अच्छा लगे। जिसका जो दिक्कत है वो घर में रहेगा, हम लोग सामान घर में पहुंचाएंगे। हो गया, बात खत्म। जिसका जो समस्या है घर में रहेगा, मेरा फोन नंबर रखिए। आपको भी बैरिकेड लगाना चाहिए था। 6 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड का रेलिंग लगता है वहाँ, उधर भी तो 7 नंबर वार्ड में सुना था। अरे भाई, जो अभी जब होगा, आप एक मिनट सुन लीजिए। इतना अभी दिमाग मत लगाए। आप हमको बोल रहे हैं, आपसे गुजारिश यही है कि अपना ख्याल रखें। हाँ, वो तो भी हम लोग है, वो क्या चल रहा है, क्या कोशिश किया जा रहा है, वो अपना अलग सा है। अब हर जोन को यहाँ क्यों नहीं लगा, वहाँ नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं इतना तो बोल रहा हूँ, आप घर में रहिए, जो चीज आपको मुझे फोन कीजिएगा, ये समस्या हो रहा है सर, हम नहीं निकलेंगे, हमको ये सामान चाहिए, हम पहुँचा देंगे घर में, इतना मेरा वादा है। ये तो सर कोई बोलने वाला ही होगा, क्योंकि सर आप लोग को तो गली का मालूम नहीं था कि पीछे से 2 गली है। हाँ सर, वो भी इन्फॉर्मेशन कल मेरा मुंह के सामने बोल के गया, इधर बैरिकेड मत लगाइए, आप उधर बैरिकेड लगाइए। कौन सा बैरिकेड, क्या बोल? यहाँ पे कल रेलिंग का बात हो रहा था आप लोग से। हम लोग का मोहल्ला का ही नया नेता बना है, बस सर इधर रख दीजिए गंगा दुकान सामान लेने के लिए। वो बोलने वाला कौन होता है? वो उसके दुकान का फल नहीं खरीदा वो बात नहीं है। हम लोग सुनिए, ये रास्ता खुला रखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसमें इसको वाइफ को डिलीवरी पेशेंट है बोल के बोला, आप चलिए, अब आपको देखा। अभी हम दूसरा पार्टी की तरफ जाएंगे ना, ऐसा इग्नोर करता है, हम भी करोना पेशेंट है। अरे भाई, इग्नोर, ये लड़ाई एक साथ में लड़ना है, ये नहीं, ये बहस करने का टाइम नहीं है। जो क्या बोल रहा है, वो जो मूर्ख बोल रहा है, उसको कान मत में चलो, अपना साथ रहना है। हमने कहने गाली लो तो आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की तस्वीरें हमारे संवाददाता नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी नगर निगम के वेनस मोड़ इलाके पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो है 6 नंबर वार्ड की जो ये गली जाती है, यहाँ से ये भी आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले ही, मतलब परसों की बात करें तो परसों ही यहाँ पर से एक कोरोना पॉजिटिव जो एक फल व्यवसायी है वो उनका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। और कल की बात करें तो उन्हीं के बेटे की रिपोर्ट जो है वो भी पॉजिटिव आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए कि लगातार रूप से सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाएगी थोड़ी ही देर में। और इसके पहले यहाँ की स्थिति देखिए कि आप, जो लोग हैं वो भी आ जा रहे हैं कुछ हद तक, आप देख सकते हैं, और तैयारी भी पूरी चल रही है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की आप गश्त देखिए कि वो भी तैनात है यहाँ पर। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रिपरेशन जो है, लोग रेडी भी हो रहे थे कुछ देर पहले। साथ ही साथ इस इलाके से भी, साथ ही देखिए कि इस इलाके से भी जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस बीच किस तरीके से लोग जो है भयभीत है, रह रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं।
दादा आपसे बात करेंगे, आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा दुकान है यहाँ पे। अंदर है? हाँ, मेडिसिन। अच्छा, जब आपको पता चला कि ऐसे एक पेशेंट जो है तो अभी भी आप दुकान कर रहे हैं? एक्चुअली हम तो ड्यूटी करते, बहुत सारे, वो खोल रहा है तो आना ही पड़ेगा इस साथ। दवाई की दुकान? दवाई का दुकान। फिर भी क्या अभी स्थिति आप लोगों की? कोई नहीं घुस रहा है, ऐसे खाली खोल के हम लोग बैठा हुआ है बस। आपके घर परिवार वाले क्या बोल रहे हैं फिलहाल? सभी तो बोल रहे हैं नहीं जाना है वहाँ पे, लेकिन अब ड्यूटी करता तो जाना मजबूरी है। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो भी डरे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एक भैया बाइक लेके जा रहे हैं कि डीजी मेडिकल्स ये भी दवाई की कुछ डिलीवरी वगैरह करने के लिए ही भी जा रहे होंगे। और इधर की कुछ दुकानों की तरफ भी हम चलेंगे और उधर से भी उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये भी 6 नंबर वार्ड इलाके पर पड़ते हैं, इनकी स्थिति जो है वो क्या है। भैया आप इधर ही के रहने वाले हैं 6 नंबर वार्ड के? नहीं। अच्छा, यहाँ पे दुकान करते हैं? जी। अच्छा, तो अभी जैसे कि रिपोर्ट एक मिली है उसके बाद आप लोग की स्थिति क्या है? क्या बोलूँ, हम तो यहाँ पे कल नहीं रहते, वो रहते हैं, वही जानते हैं, हम तो आए अभी। अच्छा, आप इधर दुकान करते हैं? जी बोलिए। तो यहाँ पर जब हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले इधर से एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके बाद आप लोग किस तरीके से? दुकान अभी फिलहाल तो नॉर्मली हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं है, पहले ऐसा मार्केटिंग अभी नहीं हो रहा है। डर की स्थिति है। आप देख ही रहे हैं कि एक डर की जो भय की स्थिति है वो भी बनी हुई है यहाँ पर। देखिए दवा की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ही अपनी दुकान चला रहे हैं। साथ ही अन्य दुकान देखिए जो इस इलाके पर पड़ती है, बहुत सारे दवाई की दुकान है, सभी खुली हुई हैं और कुछ अन्य कामों के वजह से अगर लोग निकले होंगे तो उन सभी को आप देख सकते हैं। हल्की फुल्की भीड़ जो है ये क्लिनिक के बाहर भी आप कुछ देख सकते हैं कि लोग हो सकते हैं कि अपने डॉक्टर के इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए इधर ही हिलकार रोड स्थित एक दवा की दुकान पर मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि पहले की तरह के डॉक्टर्स आ रहे हैं अपने क्लिनिक में या फिर कुछ कमी है ऐसे। सर क्या नाम है आपका? दीपक पाल। सर पहले जिस तरीके से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे थे, क्लिनिक पे आ रहे थे, अभी भी वैसे देखी जाए? नहीं, उसी टाइम वो टाइम तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे 11:30 से 1:30-2 बजे तक रहते हैं। और पहले जैसे 12 बजे से 6 बजे तक बैठते थे, अभी तो 5 बजे 6 बजे दुकान ही बंद हो जाता है। तो उसी हिसाब से चला रहा है। हाँ, रेगुलर है। तो आप देख ही रहे कि कुछ पेशेंट जो है वो भी बैठे हुए हैं अपनी अपनी डॉक्टरों को दिखाने के लिए, और यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे। फ़िलहाल दिन के 12:15 बज रहे हैं और हम जो है अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पर सैनिटाइजिंग जब की जाएगी वो स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त दिन के 12:25 हुए हैं और फिलहाल हम लोग सेवक मोड़ पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आपको हल्की फुल्की दिख जाएगी। देख ही सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों की आवाजाही वो शुरू हो चुकी है हल्की फुल्की। साथ ही साथ पुलिस जिस तरीके से 24 घंटे की ड्यूटी निभा रही है वो भी आप देख सकते हैं। और इतनी ज़्यादा दुकानों को खुले रहने की ज़रूरत नहीं थी कि जो लोग रह पा रहे हैं घर पर अभी बिना दुकान खोले वो वैसे ही अगर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कुछ दुकानें जो है वो भी अभी तक खुली हुई है। साथ ही आपको बाइकों स्कूटियों की भी एक हुजूम दिख जाएगी, लोगों की भीड़ भाड़ की स्थिति दिख जाएगी। लोग अभी भी समझदार नहीं दिख रहे आपको सिलीगुड़ी के लोग, और ऐसा भी नहीं लगता कि संपूर्ण रूप से लॉकडाउन 100% जो है वो पालन हो रहा है। आपको ऐसी भी स्थिति नहीं दिखेगी। अब देखिए कि यहाँ पर सेवक मोड़ से ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है लोग अपने कामकाज के वजह से निकले हों। छोटी मोटी दुकानें भी आप देख सकते हैं कि मास्क की, सैनिटाइज़र की, ग्लव्स की दुकान जो है वो सब भी खुली हुई है। अन्य जो दुकानें हैं वो सब भी एक आध देख सकते हैं कि वो सब भी दुकानें जो है कुछ खुली हुई है, आपको नज़र आ जाएंगी। बुक हाउस की भी कुछ स्थिति देख लीजिए। कुछ हद तक कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उतना आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ 100% ही पालन हो रहा है। दुकानों की भी स्थिति देखिए कि कुछ एक आध दुकान खुली हुई है।
लोग भी निकल रहे हैं सड़कों पर, लोग भी सड़कों पर निकल रहे हैं। चाय पत्तियों की दुकान खुली हुई है, रिक्शा गाड़ी आपको सभी दिख जाएंगे आज लॉकडाउन के 57वें दिन पर। हालांकि लॉकडाउन के सीज़न की अवधि जिस तरीके से 1, 2, 3, 4 करके बढ़ रही है और आज चौथा चरण का तीसरा दिन है, ये भी आप देखिए कि सेवक मोड़ से अभी हम आपको दिखा रहे हैं आज की स्थिति। और इस बीच लगातार अपने लाइव सेशन के माध्यम से हम आपको शहर की, साथ ही उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की स्थिति भी दिखा रहे हैं। टोटो चालक भी जो है वो भी निकले हुए हैं, लेकिन इनकी भी उतनी गलती नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी टोटो चालक ऐसा नहीं है कि वो खुद ही खरीद लिए होंगे, कुछ EMI पे लोन पे लिए होंगे, तो उनको लोन जो है वो भी चुकाना पड़ेगा, लोन भी चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए भी हो सकता है कि वो निकले हैं कि 2 पैसे हो जिससे वो खुद का गुजारा कर सके, लोनों को चुका सके। और बेरोज़गारी की स्थिति आप जानते ही है, बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में, और कितने सारे श्रमिकों की आप स्थिति देख रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक फंसे हुए लोग जा आ नहीं पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति जो है वो बनी रह रही है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल सिलीगुड़ी के सेवक मोड़ से ये स्थिति। आप देखिए कि यहाँ पर कैसी स्थिति जो है भीड़ भाड़ की आपको देखने को मिल जाएगी। टोटो, वैन, रिक्शा सभी जो है वो चल रहे हैं। ये तो यहाँ की स्थिति। चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति ये भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के महात्मा गांधी मोड़ यानी कि एयरव्यू मोड़ पर मौजूद है, और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर पानी टंकी ट्रैफिक गार्ड के बाहर, जो ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी भीड़ जो है वो लगी हुई है। हो सकता है कि ये लोग डबलिंग पे या सिंगलिंग पे जा रहे हो। और इसी साइड हम आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति आप सुबह सुबह देख सकते हैं। पुलिस की जो पेट्रोलिंग चल रही है, जो चेकिंग चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है, और आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग हो रही है। सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था जो है वो की गई है सिलीगुड़ी में, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत सारे मोड़ों पर, बहुत सारे जगहों पर आप देख रहे हैं कि सैनिटाइजिंग की व्यवस्था जो है वो की गई, और एक अच्छी पहल जो है वो आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल सुबह के 12:30 बजे और एयरव्यू मोड़ से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो भी 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ जा रही है, 2 व्हीलर्स जा रही है, उनको रोक करके उन गाड़ियों की सैनिटाइजिंग की व्यवस्था वो की गई है। ये आप देख रहे हैं कि पानी टंकी ट्रैफिक गार्ड के तरफ से यहाँ की गाड़ियों को सफाई किया जा रहा है कि हो सकता है वो कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कोई वायरस वगैरह या फिर कुछ कीटाणु लेकर आए होंगे तो वो इससे धुल जाएगा। साथ ही अन्य हम आपको दिखाएंगे कि भीड़ भाड़ की स्थिति आप देखिए कि एयरव्यू मोड़ पर इस तरीके से इतने लोग जो निकले हुए हैं, हो सकता है कामकाज के वजह से तो निकले होंगे, और इसके अलावा भी आप देखिए कि इतनी भीड़ क्यों देखी जा रही है, ये भी एक प्रश्न उठता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाइकों की कतारें, आप बाइक देख पा रहे हैं, स्कूटी देख पा रहे हैं, इनको पकड़ा गया होगा या फिर सीज़ किया गया होगा और उसकी प्रोसेस चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं पानी टंकी ट्रैफिक गार्ड की तरफ से यहाँ से स्थिति। কমপ্লিট হয় না কি হয়নি ওটা দেখবো পরে কাট তো বলো কি ভিতরে রাখতে गैप रहेगा ऑफिसर के
অফিসে কি আছে ওকে आओ आप लोग घर में जाइए आप लोग घर में जाइए आप लोग को बार-बार आप देख रहे हैं कि पुलिस की गश्त जो है वो भी आपको ज़बरदस्त दिख ही रही है। जो भी वाहन आ रही है वो भी आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगा दिए जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है कि लोग कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसी जो स्थिति है सिलीगुड़ी के हाशमी चौक से आप देखिए उनकी आइडेंटिटी को भी चेक किया जा रहा है कि लोग कहाँ से क्यों निकले हैं, कहाँ को जा रहे हैं। ऐसी स्थिति जो है ये आपको देखने को मिल रही है। तो अभी हम आपको दिखाए थे विभिन्न जगहों की स्थिति। एक बार फिर से वेनस मोड़ से हम आपके साथ जुड़े हैं और यहाँ पर देखिए दिन के 1:10 हो रहे हैं। यहाँ की स्थिति देखिए कि यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भी दिखेगी। जो भी लोग आ जा रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है कि वो लोग कहाँ निकले हुए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो भी चेक की जा रही है। और लोग जो है वो बिना मास्क के आपको दिख रहे हैं, गाड़ियों पर सवार लोग बिना मास्क के भी दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति, लेकिन ये सही नहीं है जब भी घर से लोग निकल रहे हैं। तो ये देख रहे हैं डबलिंग की स्थिति जो है वो भी आपको देखी जा रही है। देखिए हॉस्पिटल जाने आने से भी लोगों को चेकिंग किया जा रहा है कि कहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कार्ड है या फिर कुछ प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास। सभी लोगों से लेकिन पूछी जा रही है। वहीं आपको देखी जा रही है कि हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ वो भी निकली हुई है। लेकिन पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी में ये कोरोना वॉरियर मुस्तैद है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप घर से बाहर निकले तो किस काम की वजह से निकले हैं उसकी कागज़ जो है आप सड़कों पर अपने साथ लेकर निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बिना चेकिंग के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको हाशमी चौक से ये स्थिति दिखा रहे हैं और अभी दोपहर के 1:10-12 हुए हैं। और यहाँ पर देखिए पुलिस जितने भी सख्ती के साथ तो पेश आ ही रही थी, साथ ही हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक स्थिति जो बैरिकेड लगी हुई है, जो 6 नंबर वार्ड में 2 दिन पहले ही यहाँ पर, परसों ही यहाँ पर मिला था एक फल व्यवसायी मिले थे और उनके बेटे जो है वो भी पॉजिटिव की रिपोर्ट उनकी कल ही आई थी। और लोग यहाँ से अपने कामकाज की वजह से निकल भी रहे हैं, आ जा भी रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि बिना ज़रूरत के आप अपने घर से मत निकलिए, घरों पर सुरक्षित स्वस्थ रहिए। तो चलिए, ये तो हाशमी चौक की स्थिति थी, अन्य जगहों की स्थिति दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग एसडी ऑफिस के समक्ष मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर राशन को लेकर के CPIM 2 नंबर कम्युनिटी के तरफ से एक डेपुटेशन एसडी ऑफिस में दिया जाएगा। उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर भारी भीड़ की स्थिति आपको एक देखी जाएगी। यहाँ पर जुड़े हुए यहाँ के सदस्यगण, उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि अविलंबे सिलीगुड़ी महकुमा जुड़े रेशन आतप चालेर बदले सत्य चाल दीते हवे। सर, ये सब जो आप लोग लिख के अभी दे रहे हैं, एसडीओ साहब को डेपुटेशन देने जा रहे हैं? हाँ, एसडीओ साहब को हमने डेपुटेशन देने जा रहा है। ये सिलीगुड़ी शहर में ये लॉकडाउन के बाद 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है। उसके बाद रेशन को लेकर हर आदमी को बहुत दिक्कत हो रहा है। हर आदमी को दिक्कत हो रहा है। सब आदमी रेशन नहीं मिल रहा है। आदमी लोग को जिसका पुराना रेशन कार्ड है, हमारे पास है ये पुराना रेशन कार्ड, जिसका है उसका रेशन नहीं मिल रहा है। और सिलीगुड़ी महकुमा में रेशन में आतप चाल दे रहा है। जो इस सिलीगुड़ी का जो आदमी रहता है, जो सिलीगुड़ी का नागरिक है सिलीगुड़ी शहर का, उसको आतप चाल खाने का नहीं खाते हैं वो लोग, वो सिद्ध चाल खाते हैं। इसलिए हम लोगों का मांग है ये, जो कार्ड हो या ना हो, सभी आदमी को रेशन मिलना चाहिए। इस परिस्थिति में सब गरीब आदमी को रेशन मिलना चाहिए। सौरभ सरकार, आह्वायक CPM सिलीगुड़ी 2 नंबर एरिया कमेटी। मिंटू राहा।
আপনি আমি এরিয়া কমিটি মেম্বার। আচ্ছা, কি বলবেন এখন? এখন এই আমাদের যেটা বললেন উনি, সেই রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ করে আতপ চালটাকে শুদ্ধ চাল করানো এবং সমস্ত শুধু রেশনে চাল গম আটা না, সমস্ত ধরনের খাদ্যদ্রব্য যাতে আমরা মানে সরকার থেকে এটা গরিব মানুষের জন্য বন্টন করে, দুই সরকারের কাছ থেকে এটা আমরা দাবি জানাচ্ছি। আমি সেই সব কথার জন্য আমরা যাচ্ছি। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नगर निगम के लोग जो है, नगर निगम के नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर CPIM की तरफ से लोग जो गए अंदर की तरफ गए हैं वो डेपुटेशन देने के लिए। इसी के साथ आप देखिए कि यहाँ पर भारी पैमाने पर आपको पुलिस बल की एक टुकड़ी मौजूद दिखेगी, साथ ही साथ महिला पुलिस कर्मी और पुलिस के जो भी वॉलंटियर्स लोग हैं, अधिकारीगण हैं, वो लोग भी मौजूद है। यहाँ पर आपको एक भारी भीड़ की स्थिति दिखेगी और साथ ही आप देखिए कि आगे भी कल जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि SDO ऑफिस के बाहर ऐसी स्थिति देखी गई थी कि जिस तरीके से राशन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और डिजिटल कार्ड नहीं बन रहे, लोगों के सालों साल निकल जा रहे हैं, 1 साल 2 साल निकल जा रहे हैं और अभी भी बारिश स्टार्ट हो गई है और इस बरसात में भी लोग जो है इस तरीके से लाइन में खड़े हैं। इनको पता भी नहीं था, किसी को नहीं पता था कि कब बारिश आएगी, कब धूप होंगे, लेकिन इस बीच आप देखिए जो छाता लाए हैं वो तो खड़े, लेकिन उसके अलावा जो लोग रुके हुए हैं वो लोग इस तरीके से बारिश में भीग कर जो राज्य सरकार से, जो केंद्र सरकारों से उन्हें राशन दी जा रही है उनके लिए, लेकिन ये अपनी हक की चीज़ को लेने के लिए इस तरीके से लाइनों पर खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। कल ही हमने ऐसी स्थिति यहाँ से दिखाई थी और आज भी आप जो है ऐसी ही स्थिति देख रहे हैं। तो ये सीधे सीधे जाते हैं कि डिजिटल कार्ड के लिए जब 1 साल 2 साल पहले से ही लोग जब जमा कर रहे थे तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई, उनके डिजिटल कार्ड बनने में इतने देर क्यों हो रहे हैं, और अभी डिजिटल कार्ड नहीं बन रहे हैं तो उसके वजह से इन्हें टोकन दिया जा रहा है। एक बार हम आज फिर से पूछ के कंफर्म करेंगे कि क्या राशन के कार्डों के लिए ही ये लोग खड़े हैं। राशन कार्ड के लिए हाँ, राशन कार्ड नहीं है? नहीं है, लेकिन उसमें राशन नहीं मिल रहा है इसलिए खड़े हैं। हाँ, पुराना कार्ड। तो अभी अंदर जा रहे, कितने देर से खड़े लाइन पर? 1 घंटा 1-1.5 घंटा से। अंकल कितने देर से खड़े हैं? वही मोटा-मोटी 1.5 घंटा। कितने देर से खड़े हैं? 1.5 ঘন্টা হলো আমরা লাইন দিয়ে আছি। তো হ্যাঁ সমস্যা, ডিজিটাল কার্ড হয় নাই, তা পুরানো কার্ড আছে, আমরা এখন পর্যন্ত সরকারি সাহায্য পাইনি আর কি। আমাদের তো প্রথম ঝামেলা হচ্ছে 2 বছর 18তে আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে রেশন কার্ড করেছিল, তখন ওখানটা ডিজিটালের তো কোনো নাম্বার পাইনি, একটা বারকোড নাম্বার দিয়েছে। তো সেটা নিয়ে বলছে, যখন আমরা প্রবলেম দেখা দিল তখন আমরা রেশন ডিলারের কাছে গেলাম, প্রধাননগর আমাদের রেশন ডিলার। তো ওখানে ওই বারকোড নাম্বারটা দেখে বলছে এখানে হবে না, আপনাকে ফুড সাপ্লাই যেতে হবে। তো আমরা ওখানেও গেলাম, ওখানে লাইনের উপর লাইন, তো রোগ তো এমনিই ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমরা শুনলাম যে রিসেন্ট, তো আজকে এসছি এটাকে ঠিকঠাক করার জন্য। এখন ডিজিটাল কার্ড নিয়ে আপনাদের রাশন কার্ড আছে, সেটা যে টোকন দেবে বলেছে না, সেটা এখনো আমি এখন ভেতরে গিয়ে কথা বলবো, তারপর কি দিচ্ছে না দিচ্ছে সম্পূর্ণটা এখনো কিছু জানতে পাচ্ছি না। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को किस तरीके से घुमाया जा रहा है। पहले कहा जा रहा है आप यहाँ जाइए, फिर वहाँ जाइए, और इस महामारी में, इस वैश्विक महामारी में लोग करें घर पर रहिए। अब ये राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे, केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे राशनों को नहीं लेंगे या फिर घर पर रहेंगे। जिनके पास है सामर्थ्य तो वो तो खा लेंगे, जिनके पास नहीं है उनके पास ये फूड कैसे पहुँचेंगे, वो लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये एक बड़ी प्रश्न जो है ये इस बीच बहुत खड़ी हो रही है। और कुछ दिन पहले ही हमने आपको डाबग्राम 2 जो कार्यालय है वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई थी कि जहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर लोग जो है खड़े हुए थे। और आज भी आप देख सकते हैं कि दोनों किनारों पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। और इसी बीच बूंदाबूंदी जो है वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है इस तरीके से खड़े हैं और जाएंगे, फिर अपने राशन को जो ठीक करवाना है कार्ड करेंगे और फिर अपने घरों को जाएंगे। अब देखिए डाबग्राम सूर्यनगर मार्ट की स्थिति, कि यहाँ पर आप भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो लोगों को देख सकते हैं। इकट्ठा होकर गैदरिंग करने की मनाही है, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ भाड़ की स्थिति आपको दिख रही है। हालांकि पहले दिनों जब लॉकडाउन नहीं था तो ये मार्ट पूरा भर्ती रहता था। जो भी लोग, फ्रेंड्स, बड़े बूढ़े लोग बैठकर बातचीत करते थे, अड्डे मारते थे, लेकिन अभी वो नहीं देखी जा रही है। लेकिन कुछ हद तक एकाध लोगों की भीड़ जो है वो आपको
देखी जाएंगी। तो चलिए, हमने आपको सिलीगुड़ी शहर की क्या स्थिति है आज लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन पर ये हमने आपको दिखाया है। इसी बीच हम आपको बता देते हैं कि आज 20 तारीख है और कल 21 मई है। तो कल से क्या कुछ जो गाइडलाइंस जो राज्य सरकार की तरफ से पाया गया है कि क्या कुछ दुकानें जो है वो खुल सकती हैं, वो हम आपको एक बार बताते हैं कि कल से जो शॉपिंग मॉल से वो 50% लोगों को लेकर, स्टाफ को लेकर खोला जा सकता है और साथ ही जो सलून्स है वो भी खोले जा सकते हैं। लेकिन जो भी यूज़ करने की चीज़ें होती हैं सलून्स में, उन 6 लोगों में ही बस यूज़ किया जाएगा और उसके बाद उसको फिर से सैनिटाइज़ किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का आदेश है। और इसके बाद लॉकडाउन के इस चौथे चरण में होटल भी खोल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मेंटेन करते हुए ही खोलेंगे। और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस जो है वो भी चलाया जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हर क्षेत्र पे मानना होगा। और टोटो भी चल सकती है, लेकिन टोटो में आपको, जैसा कि टोटो में ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 लोगों को ही जाने की अनुमति है और बाइक्स में जैसा कि आप जानते हैं सिंगल लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी। और उसके बाद अगर कार की बात करें तो ड्राइवर के साथ 2 लोगों को अनुमति दी गई है। ये होने के बाद स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में भी थोड़ी सी ढील दी गई है और वहाँ पर जो भी प्लेयर्स है वो खेल सकते हैं, लेकिन अदर्स पब्लिक की गैदरिंग नहीं होगी और इसके अलावा मैच जो है वो खेले जा सकते हैं। और कर्फ्यू जो है, जो नाइट कर्फ्यू की बात कही जा रही थी, वो नाइट कर्फ्यू यहाँ पर बंगाल पे नहीं लगेगा, जो कि रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लगने थे। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरीके से जो है आप भीड़ भाड़ की स्थिति को उत्पन्न ना करें और बेवजह घरों से मत निकलिए। लेकिन कर्फ्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना निकले, घर पर ही रहे। साथ ही कुछ दुकान जो है वो भी खोल सकते हैं, 1 शटर्स जो दुकानें होती है वो भी खोले जा सकते हैं, 21 मई से कहा गया है। और जो हॉकर्स जो होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स जिसे हम कहते हैं, ठेले वाले हो गए, उन सभी के लिए भी ढील दी गई कि 27 मई के बाद से वो भी खोल सकते हैं, अपने अपने ठेलों को लगा सकते हैं, ऐसी भी बात कही गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन बंगाल में जो है उनको सब डिवाइड किया गया है, 3 जोनों में डिवाइड किया गया है रेड जोन को। एक हो रहा है अफेक्टेड जोन, जहां पर जो संक्रमित लोग रहे होंगे उस इलाके को अफेक्टेड जोन कहा जाएगा। और बी में रखा गया है बफर जोन को, यानी कि उसके संलग्न इलाकों को बफर जोन कहेंगे। और क्लीन जोन सी में रखा गया है कि जहां पर कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली हो, ऐसा कहा गया है। और कर्फ्यू जो है वो नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको कर्फ्यू को मानना तो है ही, क्योंकि जनता कर्फ्यू आपने देखा कि पहले जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद एक के बाद एक करते हुए जो है अभी राष्ट्रीय कर्फ्यू चल रहा है, पूरे देश में राष्ट्रीय कर्फ्यू चल रहा है। और इस बीच लॉकडाउन का जो आप देख रहे हैं कि चौथे चरण की आज तीसरी दिन है और कल से ही बहुत सारे ढील दी गई है राज्य सरकार की तरफ से कि आप ये कामों को फिर से सुचारू रूप से धीरे करके चला सकते हैं, खोल सकते हैं अपनी दुकानों को, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क पहनना है और हो सके तो ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज यूज़ कीजिए, अपने दुकानों को सैनिटाइज करवाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। और नहीं है सैनिटाइज़र तो कोई बात नहीं है, आप पानी से भी 20 सेकंड तक, साबुन से भी धो सकते हैं, हैंड वॉश से भी धो सकते हैं, लेकिन साफ सफाई को बनाए रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आज हमने आपको सिलीगुड़ी शहर की भी क्या स्थिति थी और उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की क्या स्थिति रही है, इस बीच वो हम आपको लगातार रूप से दिखाते रहे और आगे भी दिखाते रहेंगे। सिलीगुड़ी से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। मिरिक की विभिन्न जगहों की स्थिति दिखाएंगे आपको अविकेश तामंग के साथ। चाहन्छु हामी सबैलाई थाहा छ अहिले कोरोनाले विश्व नै भयभीत भएको छ अनि योबाट बाँच्नु चाहिँ आफू सुरक्षित बसेर मात्र बाँच्नु सकिन्छ र तपाईँ सुरक्षित बस्नुहोस्, तपाईँ मुखमा मास्क लगाउनुहोस्, हात धुनुहोस् बारम्बार अनि घरदेखि बाहिर जरुरी काम पर्दा मात्र सुरक्षित साथ निस्किनुहोस् अनि नत्र भनेदेखिलाई त्यसै हामी फाल्टो समयमा हामी घुमिरहँदैनौँ अनि तपाईँ घरमा सुरक्षित बस्नुहोस् अनि घरमा तपाईले स्वस्थ बस्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ अनि हाम्रो माया छ तपाईहरुलाई र धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हामीसँग सायद बेसी त्यस्तो केही पनि नहोला, तर हामी तपाईलाई माया गर्छौं भनेर मात्र हामी तपाईलाई मायाको चिन्ह बाँड्न आएको छौं र हाम्रो सेक्रेटरी महोदय हामी जतिजना छौं यहाँ मिलेर तपाईलाई रातको केही मायाको चिन्हहरू हामी तपाईलाई टकाउँछौं र स्वीकार्नु होला। धन्यवाद।
अब अहिले त खै के गरेर चलाउनु पानी खेती गर्छ त्यतिमै त हो हामी त छजना हजुर अब उहाँलाई त अब हामीलाई एकदम धन्यवाद छ उहाँलाई उसैलाई पर्खिरहेको टाइम भइसक्यो कि यहाँ यसो केटाकेटीलाई खोज्नु पठाउनु अलिक मासतिरै बसिरहेको छ कि राम्रो लाग्यो धन्यवाद नानीहरूलाई होइन यसरी अब दिएकोमा धन्यवाद हामी चाहिँ अब छोरीहरू बिहा भइगयो हो अहिले अब बाजे बोजू अन्त मेरो छोरा छ बेङ्गलोरमा आउँदैन म एउटाले अब चलाउँछु हो खेतालापात अब जानु पनि अहिले बन्दबन्दी भइरहेको छ अहिले अन्त ऊ घरको बाजेले पनि खुट्टा भचाएर छन्किरहेको छ हो अन्त अब अहिले दबाई गर्दैछु सुकियाबाट अब मान्छे आउँदैछ माथि यसमा बौद्ध होटलमा दबाई गर्नु त लाँदैछु खै यता आएर सक्दिनँ म त बोल्नु बस्ती जुट्टिनमा दार्जिलिङ युसिएम हो केन्द्र समितिका अध्यक्ष अनि पहाडी माइनोरिटी बोर्डका अध्यक्ष माननीय फादर सोलोमन आउनुभएको छ र उहाँको विशेष पहलमा अनि मिरिक खण्ड समिति ब्लक कमिटीको तत्वावधानमा अनि आयोजनामा मिरिक बस्ती जुट्टिनमा यो कोरोना पक्षलाई आयोजनामा विशेष गरी प्रोप्राइटर भन्नु पर्यो र जुन यहाँ पहल भइरहेको विशेष
उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ यतिबाट दिनु भएकोमा, हामीलाई सहायता गरिदिनु भएकोमा। मैले दाल, तेल, चामल, शुभ नाम दिपा छेत्री, चामल, तेल धेरै धेरै अब यसैबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब अहिलेको महामारीमा है फेरि सामानहरू बाँड्नु हुँदैछ। हाम्रो गाउँमा धेरै पनि बाँड्यो तर कतिले पाएको छैन, पौडी छ हो। यसमा चाहिँ अब धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो परिवारमा 4 जना। र यसरी कुन्दन सुब्बाबाट ग्राम सुधार समितिको र यसरी नै ग्राम विकास समिति मिरिक बस्तीबाट अरू त कसै खाता लाग्ने भने सकिहाल्छ। बेनिफिसियरीबाट र यसरी नै हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी म चाहिँ अलिकति के भन्छु भन्दाखेरि हामी मेरी बस्ती क्रिस्चियन माइनोरिटी वेलफेयर सोसाइटीमा नहुँदा यो समयमा त भयौँ है। र विशेष मेरो पर्सनल मेरो चर्चको हिसाबले हृदयबाट कृतज्ञता जनाउँछु, किनभने थप पाएका छौँ बेनिफिसियरी अहिले आयो है। यसको लागि मेरो व्यक्तिगत पनि अनि संस्थागत हिसाबले धन्यवाद। सम्मान होइन तर तपाईँको कार्यलाई हामीले सम्मान गर्नको निम्ति आएका छौँ भनेर चाहिँ उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। र हाम्रो बिन्ती छ उहाँले त्यो खजालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् भनेर म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दछु। सहीपरि आज युसिएमको हाम्रो समक्ष प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ फादर सोलोमन सुब्बा। अनि उहाँको परिचय चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ पहाडी माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डका चेयरम्यान हुनुहुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण यो पहाडको माइनोरिटीको चेयरम्यान चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ सबै बोर्डको आफ्नो आफ्नो जातको बोर्ड छ, तर उहाँ चाहिँ जति पनि हेपिएको दलित भएको व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ आज जागरुक गराउँदै उनीहरूको उत्थानको निम्ति चाहिँ उहाँलाई सेलेक्ट गर्नुभएको छ, उहाँलाई नोमिनेट गर्नुभएको छ बङ्गाल सरकारले। र आज जति पनि पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अङ्गालो मारेर हिँड्ने हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्छ सोलोमन सुब्बा। र आज उहाँलाई कुनै करका थिएन, यो बाँडे सबैले बाँडिरहेको छ, तर उहाँको मनले नमान्दाखेरि आज यस्तै पीडित व्यक्तिहरूको निम्ति उहाँ मिरिक बस्तीमा पनि खुट्टा टेक्नु भएको छ। धेरै वर्ष अघि आउनुभएको थियो है। र आज फेरि यसरी उहाँ अर्कै रूप लिएर आउनुभएको छ र उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र साथै युसिएमओका सेक्रेटरी हाम्रो तपाईँहरूकै नजिकको दिवस सुब्बा उहाँ पनि हाम्रो समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। र सर्वप्रथम म हाम्रो गाउँका हस्पिटल सुधार ग्राम सुधार समितिको तर्फबाट उहाँलाई सम्मान गरिदिने अनुरोध। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर बंगाल और सिक्किम की हमें लॉकडाउन में काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है, लेकिन सोच समझकर ही हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें लॉकडाउन से रिलैक्सेशन मिली है, कोरोना से नहीं। हम आपको फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380995। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है।
शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन, 3rd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 61,149, क्योर हो चुके हैं 42,297, डेथ हो चुकी है 3,303।